हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है। सो गाइस, हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं होती है। चाहे फिर वो कोई रिलेशनशिप की बात हो, चाहे फिर वो कोई करियर की बात हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी या हेल्थ की बात हो। हम भगवान को बहुत ज़्यादा उस चीज़ के अंदर कोस रहे होते हैं और हमें आंसर्स नहीं मिल रहे होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब समय निकलता है और चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हम समझ पाते हैं कि अच्छा, ओके, नाउ आई गेट इट, कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान का ये प्लान था। ओ तेरी तो आज हम जो है बात करने वाले हैं गॉड के प्लान के बारे में। बट ये अभी कुछ महीनों का नहीं होने वाला है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर होल लाइफ। आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी के ऊपर आधारित है आज की ये वीडियो। तो ये वीडियो आज की जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है उसके लिए भगवान के क्या प्लान्स हैं, उन्होंने क्या रूपरेखा रची है, उन्होंने क्या प्लान बनाया आपकी लाइफ के लिए। आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आई होप आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया है। अब पाइल सिलेक्शन की तरफ चलते हैं। पाइल सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर जितने भी लोग इस रीडिंग को देखने वाले हैं उस कम्युनिटी को दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक होगा फर्स्ट कम्युनिटी और दूसरी होगी सेकेंड। आपने क्या करना है, आपने अपना बर्थ मंथ पिक करना है। अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दो पाइल्स नज़र आ रही होंगी। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आपने क्या करना है, ये चेक करना है कि आपका बर्थ मंथ कहाँ पर है। पाइल नंबर 1 में हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जबकि पाइल नंबर 2 में हमारे पास जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। तो आपने क्या देखना है कि आपका जो ओरिजिनल बर्थ है वो कौन से महीने में हुआ है। अगर हुआ है पाइल नंबर 1 वालों के में तो आप हैं फर्स्ट कम्युनिटी, ठीक है। और अगर यहाँ पे से किसी महीने में हुआ है तो आप हैं सेकेंड कम्युनिटी का पार्ट, ओके। अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टाइम स्टैम्प्स बनाया हुआ है। टाइम स्टैम्प्स का मतलब होता है कि आपकी रीडिंग कब से कब शुरू हो रही है, ठीक है। ताकि आपको वीडियो को ऐसे बार बार टैप टैप करके ना जाना पड़े, डायरेक्ट आप अपनी रीडिंग में पहुंच जाएं, ठीक है। तो वो मैंने टाइम स्टैम्प्स नीचे कमेंट में भी देख सकते हैं, आपको अटैच होके मिल जाएंगे, या फिर आप चेक कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया है तो भी, पाइल नंबर 2 आपने सेलेक्ट किया है तो भी। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि प्रभु जी का प्लान क्या है आपके लिए। चाहे आप जिस भी जाति के हैं, चाहे आप जिस भी मज़हब या जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, इट डजेंट मैटर। चाहे आप लड़की हैं या लड़के, कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते हैं, क्या काम करते क्या नहीं करते, इट डजेंट मैटर एट ऑल। मैटर करती है सिर्फ ये चीज़ कि प्रभु ने आपके लिए क्या प्लान बनाया है, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसे एकदम उसी तरीके से देखें। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको रखें, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको भगा दें या फ्लो कर दें, ठीक है, इग्नोर कर दें। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। और आप लोग जा सकते हैं, अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जो अभी भी रुके हुए हैं उनको मुझे कुछ बातें बतानी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गाइस, सेकेंड बैच ऑफ साइकिक टैरो सर्टिफाइड कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप बनना चाहते हैं एक साइकिक टैरो रीडर, एक साइकिक सर्टिफाइड टैरो रीडर अगर आप बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उस प्रोग्राम को। ये 8 वीक्स का प्रोग्राम होने वाला है जहाँ पर काम किया जाता है आपके साइकिक एनर्जी से, मतलब आपकी जड़ पे काम किया जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आई एम नॉट एज मच साइकिक, और मुझे इंट्यूशन भी कभी कभी आते कभी नहीं आते हैं, 100% साइकिक नहीं हूँ मैं, तो क्या मैं फिर भी रीडिंग कर सकती हूँ, क्या मैं फिर भी एक अच्छा टैरो रीडर बन सकता हूँ। तो मेरा जवाब आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर है कि डेफिनेटली बन सकते हो। बिकॉज मैंने इस प्रोग्राम को, इस मॉड्यूल को इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपके उस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस कोर्स के अंदर डायरेक्ट आपको कार्ड्स दे दिए जाएंगे और बता दिया जाएगा कि कर लो, नॉट लाइक दैट। पहले काम किया जाएगा आपके साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर। एंड आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि जब 8 वीक्स हो जाएंगे और आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे टैरो की, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये टैरो जो है आप पहली बार टच कर रहे हो या आपको कुछ फील नहीं हो रहा है। आपको एक एक कार्ड से एक अलग अटैचमेंट,
एक अलग वाइब्रेशन फील होगी। इनफैक्ट कार्ड्स की बात अलग है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी इतने इंट्यूटिव हो जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक साधारण मनुष्य हो, ठीक है। सो दिस कोर्स इज़ लाइक दैट, ओके। तो जिन लोगों को भी किसी तरीके का डाउट था, तो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर ही अच्छे से बता दूँ, ताकि ये जो चीज़ है सब लोगों तक पहुँच जाए, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप मुझे मैसेज करें, ठीक है, क्योंकि 5 पोर्टल पे मैं इसे स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। पूरा है, मतलब 90% है कि मैं इसे 5 पोर्टल पे ही स्टार्ट कर दूँगी, बाकी परमात्मा की मर्ज़ी, जैसा गाइडेड होगा वैसा। तो 30 अप्रैल जो अभी 30 तारीख आने वाली है, इस महीने की जो 30 तारीख आने वाली है, इसको जो है ये इनरोलमेंट का लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। तो आइए अपने आप को रजिस्टर कीजिए वहाँ पर, ओके। अगर आप बनना चाहते हैं एक साइकिक सर्टिफाइड रीडर, एंड आई एम डेफिनेटली डैम श्योर ये कोर्स आपको सिर्फ टैरो में ही नहीं, आपको आपकी ज़िंदगी को सिखाने में, जीने में और अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे देखने में भी बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप मुझे मेल कर सकते हैं फॉर इनरोलमेंट इन द कोर्स, ओके। बाकी और जानकारी के लिए मुझे मेल करें। तो यही थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। अब शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप किसी भी तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रभु जी के आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए क्या प्लान्स हैं, डिवाइन आपके लिए क्या प्लान्स क्रिएट करना चाहती हैं, ठीक है। आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों ने पिक किया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को, यानी कि इन्हीं महीनों में से किसी में आपका एक जन्म हो सकता है, या अगर आप किसी और के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनका जन्म इन महीनों में से किसी एक महीने में हो सकता है, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। ये रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग है, तो फोकस्ड रहें, पॉजिटिव रहें। दूसरी चीज़ ये कि आप थ्रू आउट द टाइम पीरियड प्रार्थना कर सकते हैं परमात्मा से। जिन भी गॉड की फॉर्म में आपका बिलीव है, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु जी, मुझे सही राह दिखाएं इस वीडियो के माध्यम से। मैं अपनी लाइफ के प्लान्स जो है आपसे सुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। सो दैट आप जितना प्रेयर्स के साथ कनेक्ट महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हर चीज़ में प्रेयर और हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में प्रार्थना और प्रेयर्स नहीं है, या मैं कहूँ कि एक पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड आप पे नहीं करते हैं डिवाइन को, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ जाते हैं। अगर पूरे दिन आपको टाइम नहीं मिलता है ना पाइल नंबर 1 पीपल, तो एटलीस्ट आप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले तो प्रार्थना कर ही सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आपको कुछ समझ ना आए, आप सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करेंगे ना, तो आपकी लाइफ के अंदर आप देखेंगे कि सिचुएशन कैसे सॉर्ट हो रही है अपने आप। चलिए शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है गोल्ड और सिल्वरी सी एनर्जी, गोल्ड एंड सिल्वरी सी एनर्जी, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड में भी वो येलो वाला गोल्ड नहीं, रोज गोल्ड की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों का जो वार्मथ ऑफ योर स्किन जो है ना, आप कभी महसूस करना, आप में से बहुत सारे लोगों की जो वार्मथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। आपकी बॉडी की जो वार्मथ है वो बहुत ज़्यादा है। कभी महसूस करना, मैं दिखाती हूँ, आई डोंट नो कैमरे में दिखेगी या नहीं। ये आई थिंक आपको एक नस दिख रही होगी यहाँ पर, आई डोंट नो दिख रही है नहीं। अगर ये आपकी ग्रीन है तो समझ जाइएगा कि आपकी जो स्किन की जो एनर्जी, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा वार्मथ है, ठीक है। यानी कि आपके अंदर एक पॉजिटिव
एक स्नेह है आपके अंदर, आप एक डिफरेंट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आप में से ज़्यादा लोग, पाइल नंबर 1 पीपल, जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, आप अपनी नसों को देखिएगा, आपकी नसें ग्रीन कलर की हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के, अगेन आई एम टेलिंग यू, ज़्यादातर लोगों के, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की ही हो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, बट ऑलमोस्ट, ठीक है। वेरी गुड, ओके। तो आपने अपनी वार्मथ ऑफ बॉडी चेक करी या नहीं करी? आप में से अब जो मैं बता रही हूँ वो कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, जैसे कुछ लोगों से वार्मथ वाला कॉन्सेप्ट रेजोनेट हुआ होगा, कुछ लोगों से ये डेट वाला कॉन्सेप्ट रेजोनेट होगा। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है 7, 11, 9, 22, 6, 15, 27, 28। ये नंबर्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। या तो इन नंबर्स के अंदर आपका जन्म हुआ है, या फिर माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोग जो हैं, जितने भी पाइल नंबर 1 पीपल हैं, इनमें से कुछ का ये कोई मंथ हो सकता है। फॉर एग्जांपल जितने भी डबल डिजिट्स हैं 12 के बाद, जो भी अभी मैंने बोली हैं, इनको आप प्लस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 28 है तो 8 + 2 यानी कि आपका 10 हो गया। या तो 10th मंथ आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर 1 यानी कि जनवरी आपका जो है बर्थ मंथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक, फ्रेंडलीनेस। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज आर नॉट अ नॉर्मल बीइंग। नॉर्मल बीइंग का मतलब अगर मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं आपका जो सोल पर्पज़ है, किसी दिन बनाऊँगी मैं सोल पर्पज़ के ऊपर भी रीडिंग, बट अभी जो मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स के हिसाब से, वो है कि जैसे आपका जो सोल पर्पज़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आम सा नहीं है कि आए दुनिया में, अपने जितने भी कर्म हैं उनको कंप्लीट किया और चले गए, कि बस आपका जो सोल पर्पज़ है वो सिर्फ और सिर्फ कर्मों को ख़त्म करना और आगे बढ़ जाना है। ऐसा नहीं देख रही हूँ मैं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो धरती पर आया ही है कुछ डिफरेंट करने के लिए। प्रभु जी के क्या प्लान्स हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 पीपल विद द 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ को लेकर के एक तरीके का डिले बर्दाश्त किया है, हर चीज़ में। चाहे फिर वो स्कूल बैग मिलना हो, चाहे फिर वो कोई डिग्री मिलनी हो, चाहे वो कोई किसी पर्सन से मिलना हो, या फिर कुछ भी, कोई भी चीज़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एवरीथिंग और एनीथिंग। तो कहीं ना कहीं आपने एक तरीके का डिले बर्दाश्त किया है। आपने ना बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने आप को ना बंद करके रखा है, ठीक है। आपने कम उम्र में ही बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और आपने ना अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को एक अलग ही लेवल पे देखा है। आपने हमेशा लोगों के ऊपर हद ज़्यादा विश्वास किया है, और उस हद ज़्यादा विश्वास की वजह से आपने बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। तो ये तो चीज़ चलो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। आपको पता है डिवाइन ने आपकी ज़िंदगी में इतने सारे दुख क्यों लिखे, या डिवाइन ने आपकी ज़िंदगी के अंदर इतनी सारी परेशानियाँ, परिश्रम और स्ट्रगल क्यों दिया? क्योंकि आपके लिए जो भगवान के प्लान्स हैं ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। आज जब आप इस वीडियो को सुनेंगे ना, इस वीडियो को देखेंगे, इस फाइल को सुनेंगे, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मेरा तो सोल पर्पस या मेरा तो डिवाइन की तरफ से जो प्लान है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ पाएंगे क्योंकि कार्ड्स इसी तरीके से आए हुए हैं। सबसे पहली चीज़, परमात्मा को ना आपकी इनोसेंस बहुत पसंद है, ठीक है।
मतलब परमात्मा के मन में ना आपने एक पॉजिटिव सी अपनी छवि बनाई हुई है। परमात्मा को आपकी इनोसेंस बहुत पसंद है। आप इसको ऐसे महसूस कर सकते हैं कि ये परमात्मा है, ठीक है, और ये आप हैं, ठीक है। तो आप परमात्मा के ना बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। चाहे आप पूजा पाठ करें, चाहे आप पूजा पाठ ना करें, चाहे आप उन्हें स्मरण रखें या ना रखें, याद करें ना करें, डजेंट मैटर। डिवाइन हमेशा आपके साथ है और वो हमेशा आपको एक नई ऊर्जा देती रहती हैं। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया नया सिखाती रहती हैं। ब्रह्मांड की जो असीम ताकतें हैं उनमें से कोई एक ताकत आप में ज़रूर मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि वो सक्रिय नहीं है। जैसे कि मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको भूत प्रेत दिख जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एनर्जीज़ को बहुत ईजिली सेंस कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत साइकिक हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको विजन्स आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नंबर्स को पिक करके, जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट करते हैं ना, कि नंबर्स को पिक करके इंसान को बहुत कुछ बता देते हैं। और मतलब एक स्ट्रॉन्ग फॉर्चुनिस्ट की एनर्जी है यहाँ पर कुल मिला करके, ठीक है। और परमात्मा को आपका जो इनोसेंस है कि आप जो मैं नहीं करते हो, आपके मन में जो घमंड नहीं है, प्राउड नहीं है, आप चीज़ों को इजीली लेट गो करते हो, आप लोगों की बुराइयां नहीं करते हो, ठीक है, आप हमेशा शांत मन से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आप सबका भला चाहते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना आपकी बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। अगर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, आप इन चीज़ों में से कुछ कर नहीं पा रहे, पहले किया करते थे अब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत गलत है। ये कहीं ना कहीं आप ये सिग्नल भेज रहे हो परमात्मा को कि अब आप बदल चुके हो, ठीक है। तो याद रखना कि जब आपकी इनोसेंस चली जाएगी ना, तो परमात्मा जो आपसे इतना प्यार करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उतना इनोसेंस आपके लिए रख नहीं पाएंगे कि हाँ, आप उतने करीब नहीं रह पाओगे उनके। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ आपका गॉड का प्लान आपके लिए, या ब्रह्मांड की जितनी भी असीम शक्तियाँ हैं, ताकतें हैं, उनका प्लान आपके लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये बियॉन्ड इल्यूजन है, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आगे आने वाले समय में आपने एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी को ग्रो करना है, आपने एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी को चलाना है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की हो सकती है, ये ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स की हो सकती है, ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों से या औरतों से रिलेटेड हो सकती है, या ह्यूमन से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है ये। और ये किसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, या एनजीओ कह लो या ऑर्गेनाइजेशन कह लो, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पार्ट होगा। और आप, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, आप लोगों को कनेक्ट करेंगे, इस चीज़ को समझिएगा, आप लोगों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और लोगों को कनेक्ट करके आप उनके साथ में ना एक बहुत पॉजिटिव सा माहौल, इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। और उस माहौल, उस इन्वायरमेंट की वजह से आप इस चीज़ को देख पाएंगे बहुत ही क्लियर एनर्जी के साथ कि लोग आपस में जुड़ करके कितना कुछ अच्छा और खूबसूरत क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की मदद लेंगे उस कम्युनिटी और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में। और आप जब उस चीज़ को, उस कम्युनिटी को क्रिएट कर लेंगे और उससे लोगों का या जानवरों का या प्लांट्स का एक पॉजिटिव सेटअप देखेंगे, तो आपको एक सच्चा सुकून मिलेगा। मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है, पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हर वक्त एक तरीके की असंतुष्टि महसूस होती है, ठीक है। असंतुष्टि, परेशानी सी, सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है। और कुछ न होने की जो एनर्जी है ना, वो आपको हद ज़्यादा नेगेटिव फील कराती है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। तो जो ये आपको हमेशा ऐसा महसूस होता रहता है ना, ये आपको होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आप जिस चीज़ को ढूंढने में लगे हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं पता है। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, पॉइंट्स को, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें। आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन हैं जो चैरिटी में बहुत विश्वास रखते हैं, हेल्प में बहुत विश्वास रखते हैं। आप जब भी किसी स्ट्रीट वेंडर को देखते हैं, किसी बैगर को देखते हैं, जब भी आप स्ट्रीट एनिमल्स को देखते हैं या किसी के ऊपर अत्याचार होते हुए देखते हैं, आपकी रूह कांप जाती है अंदर से। आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या कर दूं इनके लिए, राइट। तो अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, समझ जाइए कि आज की ये जो रीडिंग है वो आप ही के लिए है।
और आपको परमात्मा इस वीडियो को दिखा करके कुछ बताना चाहते हैं कि आप अगर और चीज़ों में व्यस्त हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर कार्ड्स हैं ऐसे कि आप कुछ और डिफरेंट चीज़ों में व्यस्त हो, आप अपनी लव लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं हो सकता है परेशान हो, या अपने करियर को लेकर कहीं ना कहीं परेशान हो, या और अदर कुछ चीज़ों को लेकर के आप कहीं ना कहीं परेशान हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ बहुत ही क्लियर तरीके से, वो ये कि परमात्मा इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो होना था वो हो चुका, ठीक है। जो हो रहा है उसको समझें। आपने कभी नोटिस किया कि आपके पास सब कुछ मौजूद होते हुए भी एक नेगेटिविटी क्यों है, या फिर आप हमेशा परेशानियों में, मुसीबतों में क्यों फंसते हो? आपकी ही ज़िंदगी में इतने सारे कार्मिक लोग क्यों हैं? आप ही की ज़िंदगी में बार बार सेम चीज़ें क्यों रिपीट होती हैं? क्योंकि आपको पता है इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन वाली जिम्मेदारी को संभालने के लिए आपको कुछ बहुत सारे लेसन सीखने पहले पड़ेंगे। ये लेसन्स अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे चीज़ों में, कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपने मज़े, मस्ती, फ़न, लव रिलेशनशिप, करियर, ये वो फलाना ढिमकाना, इन सब चीज़ों की टेंशन लेते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। आज परमात्मा ने जिसने इतना दिया है वो आगे और देगा, इसकी गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो अपनी लेजीनेस को छोड़िए, ठीक है। लेट गो कीजिए जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए एक डिफरेंट पाथ पिक किया हुआ है, और वो पाथ है मोरालिटी का, वो पाथ है काइंडनेस का, वो पाथ है आपको कुछ डिफरेंट करवाने का, दिखाने का। तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, इनका अंत होगा, क्योंकि इनका अंत होगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे और आप कुछ कर पाओगे। सो इस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकलते हुए हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में रहिए। अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि परमात्मा का जो प्लान है वो आपके लिए यही है कि आप आगे आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन को पिक करें और आप लोगों का सपोर्ट करें, लोगों को सलाह दें, लोगों को है ना एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उन सबसे मदद लें, और जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए, या फिर बच्चों के लिए, वुमेंस के लिए, या फिर डिफरेंट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए आप किसी तरीके के कैंपेन्स चलाएं, वर्कशॉप्स करें, आप लोगों की मदद करें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर। ऐसा कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए आपका सोल पर्पज़ है और डिवाइन का आपके लिए प्लान है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान आपको बीच चौराहे पर छोड़ देंगे और आपको बोलेंगे जा बेटा खुद से कर ले, ऐसा नहीं होने वाला है। यूनिवर्स इज़ ऑलवेज देयर फॉर दोज जो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये आपके कार्ड्स के अंदर हैं, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। इनफैक्ट माई बॉडी इज़ वाइब्रेटिंग, आई डोंट नो वाई। लेट्स सी फेरी का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। Solitude. Think of being alone as meaning you are all alone and in total harmony with everything. The greatest treasure are those who wait silently during your quiet times. कितना सटीक मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए फेरी की तरफ से। आप लोगों को पता है कि पाइल नंबर 1 पीपल, मैंने बोला भी था कि आप एक असंतुष्टि के भाव में रहते हैं हमेशा। देखिए बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पर, और वो ये है कि अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप अकेले हो, नहीं, ऐसा नहीं है। अकेले रह कर के और अपने साथ जुड़ कर के, अपने अंतर मन की आवाज़ सुन के, मैं सच्ची बताऊँ मुझे पहले अकेले रहना पसंद नहीं था, बट अब मुझे अकेले रहना हद पसंद है, ठीक है। मैं अपने आप को सुन पाती हूँ, मैं अपने आप से बातें कर पाती हूँ बिना किसी ऑकवर्डनेस या बिना किसी झिझक के कि कोई मुझे देख करके क्या सोचेगा कि ये अपने आप से बातें कर रही है, ये क्या बड़बड़ा रही है, ठीक है। तो आई फील माई सेल्फ कंप्लीट विद माई सेल्फ ओनली। मैं अपने साथ अपने आप को कंप्लीट फील करती हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों के लिए भी यही गाइडेंस है कि आपने ना अपने आप के साथ हार्मोनाइज होना है। अकेले महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ हो, डिवाइन आपके साथ है, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, ठीक है, और एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट ट्रेजर यानी कि एक बड़ा सारा ख़जाना, एक अबंडेंट एनर्जी और लाइफ इंसान को तभी मिलती है जब वो उन सिचुएशंस में धैर्य धरे जिन सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा किचपिच हो रही है, ठीक है।
तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए ये चीज़ और ये मैसेज आया हुआ है, इस चीज़ को इग्नोर ना करें। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट योर एनिमल स्पिरिट वांट्स टू टेल यू, ओके। आपकी जो एनिमल स्पिरिट है वो आपसे क्या कहना चाहती है ये भी देख लेते हैं। आपकी एनिमल स्पिरिट आपको बोल रही है लेट इट शाइन, शाइन करें, मज़े करें, मस्त मज़े करें, इंजॉयमेंट भी करें, लेकिन अपने सोल पर्पस को ना भूलें। एंड नेक्स्ट है सी द बिग पिक्चर, सी द बिग पिक्चर ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में और क्या कुछ खूबसूरत है उसको देखने की कोशिश करें, रेदर देन उस चीज़ को देखने की जो है ही नहीं। ठीक है, उन चीज़ों को ना देखें जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं है, उन चीज़ों को देखने की कोशिश करें जो आपकी ज़िंदगी में है। अब आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है ना, इतनी नेगेटिविटी छाई होती है कि आप में से कुछ लोग बोलेंगे मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा ही नहीं है, मैं क्या देखूं। आप इस वीडियो को देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो ना बाबा? क्या ये अच्छा नहीं है कि परमात्मा आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं किसी मीडियम के थ्रू? क्या आप जिंदा हो, स्वस्थ हो, सांस ले पा रहे हो, सोच पा रहे हो अपनी लाइफ के बारे में? क्या ये सही नहीं है? देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो बेचारे माइंड से स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी बुद्धि क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो कुछ अच्छे डिसीजन ले सकें। आप तो ऐसे नहीं है ना। एडवाइजेज है यहाँ पर, क्रश द नेगेटिविटी, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। तो बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि उन सारी गंदी नेगेटिविटी को क्रश कर दीजिए और अलाउ नहीं करना है आपने कि नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रात को सोने से पहले अपने पास एक फ्रेश वाटर का ग्लास रखें जिसमें आप नमक डाल के रख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, और सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उस पानी को फेंकना है। इससे क्या होगा, पूरी रात जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान महसूस कराती हैं, आपका पास्ट हो गया, आपका प्रेजेंट हो गया, आपके फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़ हो गई, वो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिविटी ख़त्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है सिंथेसिस, यानी कि ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ लीड्स टू द गॉड, ऑब्वियसली बात है। फॉलो द पाथ मोर सूटेड टू यू। अब आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसा महसूस करते हो कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कौन सी टेक्निक करनी है, कौन सी रेमेडी करनी है, क्या करें क्या नहीं करें। डू वट एवर योर सोल वॉन्ट्स, ठीक है, वो काम ज़रूर करें जो आपका दिल आपसे कहने की कोशिश करता है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर भागे नहीं, ठीक है, जो आपका दिल कहता है ना आपसे, आपने वो चीज़ करनी है, ठीक है। परेशान नहीं होना है, क्योंकि सारे स्पिरिचुअल पाथ सिर्फ और सिर्फ भगवान तक ही जाते हैं, प्रभु तक ही जाते हैं, कहीं और नहीं जाते। ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों का बर्थ मंथ इनमें से कहीं एक था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। प्रभु के जो गोल्स हैं आपको लेकर के वो बहुत बड़े हैं, ठीक है। अपनी इनोसेंस को बरकरार रखें, किसी की बुराई ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, ना गलत बोलें। आई नो बहुत टफ है बट हम कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा सबकी मदद करें और अपने ऊपर किसी चीज़ का कोई घमंड ना लेकर आए कि ये मैंने किया या मैं ऐसा कर सकती हूँ या मैं ऐसा कर लूँगा। नॉट लाइक दैट, ठीक है। अपने आप को फ्लो कराएं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। कितनी % रेजोनेट हुई है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आप सभी लोगों के कमेंट्स का मुझे बहुत बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार रहेगा। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। लव रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं रेगुलरली रात को 10:10 पर, तो देखना ना भूलें। और जल्दी मिलेंगे हम एक और खूबसूरत से वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा और मंगलमय चल रहा है। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपके लिए भगवान के क्या उद्देश्य हैं, या भगवान के क्या गोल्स हैं, या फिर डिवाइन जो ब्रह्मांड के असीम ताकतें हैं, शक्तियां हैं, वो उनके प्लान्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है, उनकी योजनाएं क्या हैं। तो अगर आप लोगों का जन्म हुआ है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून के किसी भी एक महीने में, तो ये है आपकी रीडिंग। आइए शुरू करते हैं।
तो इस कार्ड को मैंने यहाँ रख दिया है ताकि आप लोगों को दिखता रहे। देखिए, आज की जो ये रीडिंग है टोटली बेस्ड है आपके ऊपर, ठीक है, कि परमात्मा आपके लिए क्या योजना बिल्ड करके बैठे, कौन सी योजनाएं बना करके बैठे हुए हैं, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं कि मैं जब तक कार्ड शफल करूँगी तब तक आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? कोई भी छोटी सी प्रार्थना आप कर सकते हैं। आप जिन भी गॉड की फॉर्म को बिलीव करते हैं आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। कि आज के इस वीडियो के माध्यम से प्लीज़ मुझे बताने की कृपा करें कि आखिरकार मेरी ज़िंदगी के प्लान्स क्या हैं, मेरी ज़िंदगी के प्लान आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है। आप ये जो है चीज़ें पूछ सकते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तब तक प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से क्या होता है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरे दिन को कभी कभी प्रेयर करते रहो, तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हो कि सुबह उठने के बाद बेड पर ही आराम से और रात को सोने से पहले बेड पर ही आराम से प्रार्थना ज़रूर करके सोया करें। किसी भी तरीके के मंत्र की चैंटिंग या कुछ भी, लेकिन डेफिनेटली करना ज़रूर है, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइस आर सो सीक्रेटिव। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप अपने मन की बातों को ना बताना इतना पसंद ही नहीं करते हैं, किसी से शेयर करना ही पसंद नहीं करते, अपने दुखों को नहीं शेयर करते हैं। आपकी ज़िंदगी में पाइल नंबर 2 पीपल जितनी भी समस्याएं आ रखी हैं ना, जो भी समस्या है, ठीक है, आप बेहतर जानते हैं आपकी ज़िंदगी है, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनमें से 80 to 90% समस्या सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। जब आप चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, चीज़ों को लोगों के साथ बयां नहीं करते हैं, ठीक है, बांटते नहीं हैं अपने थॉट्स को, तो होता क्या है, सिंपल सी चीज़ होती है और वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तो इंसान ही ऐसा है, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो ये है, ये तो वो है। लोग डिफरेंट तरीके से दोष देना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आप लोगों से। Five of Cups, the Empress, Hierophant, Six of Wands, Seven of Pentacles, Queen of Wands, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मुझे ना अच्छा चलो, समय आएगा ना रीडिंग के अंदर तो बताऊंगे। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कहा जाता है आपके लिए। पाइल नंबर 2 पीपल, दोष तो आपने परमात्मा को बहुत चीज़ों के दिए हुए हैं। मतलब आपने मेरी ज़िंदगी में ये नहीं किया, आपने मेरी ज़िंदगी को यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ा, आपने मेरी ज़िंदगी में ये नहीं करा, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, उफ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। बॉटम ऑफ द डेक, कंडीशनिंग। ओके चलिए शुरू करते हैं आप। तो सबसे पहली चीज़, मैंने जैसा कि अभी आपको कहा कि कहीं ना कहीं आप भगवान को दोष तो बहुत दिए हैं आपने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपके काम फिर होते भी भगवान से ही हैं। ठीक है। और ओके थोड़ा सा मैं एनर्जी चेक कर लूँ आप लोगों की, फिर हम शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2,
सिंपल शब्दों में अगर मैं बयां कर दूं तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप लोगों का जो सोल पर्पस है, या मैं कहूँ कि परमात्मा जो आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी के लिए प्लान बना के बैठे हैं, वो कुछ बहुत ही अलग किस्म के हैं। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताऊंगी, वी हैव अ कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन। कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ आपको प्रेजेंट लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटैचमेंट में नहीं जाने दे रही है। ये आपकी पास्ट लाइफ आपका पूर्व जन्म भी हो सकता है, पाइल नंबर 2 पीपल। और ये जो आपकी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, ये आपकी प्रेजेंट लाइफ का पास्ट भी हो सकता है, ठीक है। कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत नेगेटिव तरीके से आपकी लाइफ में आपको हार्म कर रही हैं, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आपको कुछ कमाल नहीं करने दे रही हैं। आपके अंदर टैलेंट की कमी है कोई। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको समझ ही ना आए कि उनका आखिरकार टैलेंट है क्या, ठीक है। या अभी इस चीज़ को सुनने के बाद आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो लंबी सी कि अरे मेरे में टैलेंट, अरे कहाँ। इसी चीज़ को सुन के मुझे हंसी आई थी। आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। दुनिया क्या अंडर एस्टिमेट करेगी आपको, आप खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही गलत बात है ये। तो पास्ट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सफरिंग बन रखा है, और आप अपने आप को जो अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको पता है, अगर कुल मिला के मैं यहाँ पर बात बोलूँ तो यूनिवर्स का प्लान आपके लिए ऐसा है कि यूनिवर्स ना आपको मांझ धो के, जैसे कि हमारा कोई गंदा बर्तन होता है, ठीक है। आई एम नॉट कंपेयरिंग यू विद द गंदा बर्तन, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। जैसे कोई बर्तन होता है, उसको अच्छे से रगड़ के धो के, कुकर है, ठीक है, काफ़ी टाइम से उसको ढंग से धोया नहीं है, तो उसका नीचे उसकी विसल कितनी ख़राब हो जाती है, दाल वाल ये वो जाने क्या क्या लग के नीचे से वो एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाता है। अंदर से उसका पतीले का जो बॉटम होता है, अंदर से भी और पीछे से भी, है ना, बाहर से भी एकदम ख़राब हो जाता है। अब क्या हम क्या करते हैं, स्क्रबर लेते हैं, लगाते हैं अच्छे से साबुन, और घिस्से दे दे के उसको साफ़ कर देते हैं। अब घिस्से देने वाला तो कोई और है, ठीक है, लेकिन घिस्से तो बेचारे उस कुकर के पड़ रहे हैं ना। अब सिचुएशन यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि वो जो कुकर है वो आप हैं। येस, आई एम कंपेयरिंग यू विद द कुकर। तो और घिस्से देने वाले कौन है, परमात्मा। इस चीज़ पे मुझे हंसी आ रही थी उस वक्त, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी इस चीज़ को नहीं कहना चाहिए। आई एम सीइंग आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए हैं, बहुत सारे गलत पैटर्न्स आपने क्रिएट करे हैं। आपने अपने आप को कभी भी वो इम्पोर्टेंस, वो हैप्पीनेस दी नहीं जो आप लोगों से अपने लिए रिसीव करना चाहते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, पाइल नंबर 2 पीपल, आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं बाहर वालों से कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव करें, सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आप अपने साथ वैसा बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि हर कोई आपके करिश्मा का दीवाना हो, ठीक है, हर कोई आपसे अट्रैक्ट रहे, या हर कोई आपसे भर भर के प्यार करें, तो मुझे पहले तो एक बात ये बताइए कि क्या आप अपने करिश्मा से अट्रैक्ट हैं? क्या आप अपने एनर्जी से, अपने हाव भाव से, अपने लुक से अट्रैक्ट हो रखे हैं? या क्या आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं? क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं? अब अपने आप के साथ तो कैसा व्यवहार करते हैं, यहाँ पे निशान हो गया चेहरे पे, बाल मेरे तो अच्छे से नहीं है, मेरे तो ये अच्छा नहीं है, मेरा तो वो अच्छा नहीं है। अब आप जब खुद के लिए ऐसा सोचोगे तो बाहर वाले जो लोग हैं वो भी आपके लिए वैसा ही सोचेंगे। ये पता है, 100% बात है ये, कि आप जैसा व्यवहार अपने साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार बाहर के लोग आपके साथ करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप एनर्जीज जो है ब्रह्मांड के अंदर यही सिग्नल भेज रहे होते हैं कि मुझे मेरे अंदर ये चीज़ नहीं पसंद। ऑल्दो आपको जो आपके अंदर चीज़ नहीं पसंद है, आप उसको इलेक्ट करें, उसको सही करें, उसको रिपेयर करें, और उसको ठीक करने के बाद फिर अपने आप से और प्यार करने की कोशिश करें। आप अपने ऊपर काम करेंगे, दैट मीन्स आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर रहे हैं, और आप अपने ऊपर काम करेंगे, उस चीज़ को सही करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने करिश्मा के और अपने आप के दीवाने हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी है। अब यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का प्लान आपके लिए क्या है मालूम है? आप अपने पूरे खानदान में एक अलग ही किस्म के पर्सन हैं। आपने वो सारी चीज़ें करी हैं जो आपके ख़ानदान में किसी ने भी नहीं करी हैं। आप अपने पूरे ख़ानदान से एकदम विपरीत गए हुए हैं, ठीक है। आप बहुत बार सोचते भी होंगे कि मेरी ये आदतें किससे मिलती हैं। डिवाइन के जो प्लान्स हैं वो हैं आपके लिए, कि डिवाइन ये चाहती है कि आप कुछ ऐसा काम करो जिससे कि लोग आपसे इंस्पायर हो। समझ रहे हो, लोग आपसे इंस्पायर हो।
चाहे आपके दुख भरे दिन थे, चाहे आपके सुख भरे दिन थे, चाहे आपके मेहनत करने वाले दिन हैं, डिवाइन वॉन्ट्स कि लोग आपसे इंस्पायर हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन सीख के कर पाएँ, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको देख के हमारे मम्मी पापा कहते हैं, अरे देख फलाने का लड़का, ढिमकाने की बेटी, देख उसको, वो देख क्या कर रही है, देख वो क्या कर रहा है, ऐसा कर। तो वो जो इंस्पिरेशन है ना, डिवाइन आपको वो इंस्पिरेशन बनाना चाहती है, ठीक है। डिवाइन ये चाहती है कि आप वो गोल सिद्ध करें दुनिया के अंदर, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें, ठीक है। आपको भगवान उस कुकर की तरह इसलिए स्क्रब से रगड़ रहे हैं, ताकि आपके सारे स्कार्स, आपकी सारी नेगेटिविटी, इमेच्योरिटी, नेगेटिविटी, खुद को अंडर एस्टिमेट करना, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देना, खुद से प्यार नहीं करना, हर वक्त ख़राब चीज़ों के अंदर फंस जाना, इमोशनल गिव एंड टेक इक्वल ना होना, इन सब चीज़ों से आपको निजात दिला दें और आपकी ज़िंदगी में आपको इतना विक्टोरियस बनाए, इतना विक्टोरियस बनाए, इतनी हैप्पी ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में आए कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह राइज एंड शाइन कर पाएँ। समझ रहे हो? आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह राइज एंड शाइन कर पाएँ, आप अपने लिए जी पाएँ। जब आप अपने लिए जी पाएंगे तो आप लोगों के सामने एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन साबित कर पाएंगे। आप अपने पूरे ख़ानदान में, मालूम है अलग क्यों हैं? आप अपने पूरे ख़ानदान में अलग इसलिए हैं क्योंकि आपने परमात्मा का ये बड़ा काम करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन का कार्य है। आपके पास्ट लाइफ कार्मिक डेप्थ्स भी हो सकता है यही रहे हैं आपके, हो सकता है पास्ट लाइफ यानी पूर्व जन्म के जो कर्म है वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है यही रहे हैं, कि आपको अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से मोल्ड करना है कि लोग आपसे कुछ सीखें। आपको दुनिया को कुछ सिखाना है, आपको दुनिया में मदद नहीं करनी है। इसका मतलब मैं अब ये कह रही हूँ कि आपको दुनिया की हेल्प नहीं करनी है तो ऐसा नहीं है कि आप हेल्प करना ही बंद कर दें, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आपका जो मेन मकसद है वो है दुनिया को कुछ सिखाना। आप एक चीज़ अच्छे से याद रखना, आपको आगे आने वाले समय में बहुत लोग फॉलो करने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता पाइल नंबर 1 पीपल, सॉरी पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से कुछ लोग सुपरस्टार बनेंगे, कोई सिंगर बनेंगे, कोई डांसर बनेंगे, या आगे आने वाला कोई सोशल मीडिया का सेंसेशन, आई डोंट नो। बट आगे आने वाले समय में आपके बहुत फॉलोवर्स होने वाले हैं, बहुत लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसीलिए परमात्मा ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी को वो इतना मांझ धो के एकदम टिप टॉप कर दें कि दुनिया आपसे एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन ले सके। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत चेंज आने वाला है और यूनिवर्स का प्लान भी यही है कि वो चेंज आए। इस वीडियो को आज आप देख रहे हैं ना, तो आप इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि एवं ही नहीं देख रहे हैं, यूनिवर्स का ही प्लान है आपको इस वीडियो को दिखाना, ताकि आप अपने आप को समझ सकें। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है। मैंने ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के हंसे भी हों कि अरे टैलेंट मेरे अंदर क्या बात कर दी। तो आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं जिनको आपको बाहर लेकर आना है और उन टैलेंट को अपनी ज़िंदगी के अंदर एकदम अच्छे से करीने से लेकर आने के बाद उनके ऊपर अमल करना है। आप जितना अपने टैलेंट को निकाल के उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, उतना आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि आप कितने सारे लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन साबित हो रहे हैं। आप कितने सारे लोगों के लिए ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने कभी भी सोचा नहीं था, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके ड्रीम्स भी मैनिफेस्ट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको मेल और मैसेजेस भी करेंगे एक समय पर कि आप ऐसे ऐसे मेरे सपने में आए थे या मैंने आपसे ये चीज़ सीखी है। तो आपका कर्तव्य है यहाँ पर इस दुनिया में आने का, एकमात्र आपका रीज़न है कि आप आएँ और इंस्पायर करें लोगों को, ठीक है। अब जब इंस्पिरेशन ही ख़राब होगी, ठीक है, तो क्या खाक कोई सीखेगा कुछ। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन है वो इसीलिए है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ब्रह्मांड कुछ बहुत अच्छा देती है ना आपको, तो बहुत कुछ लेती भी है आपसे। वो एक्चुअली लेना चाहते नहीं हैं, लेकिन होता ये है कि कुछ जब तक हमारे हाथों से छिनता नहीं है ना, तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी में कोई टावर मूवमेंट नहीं आता है ना, तब तक हम कुछ अच्छा करने का सोचते नहीं हैं, तो और लेसन्स भी लर्न नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक इमेच्योर पर्सन को तो कभी भी वो नहीं दे दी जाएगी ना, ताकतें नहीं दे दी जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए मैच्योर बनाने के लिए बहुत बार आपको धोना पड़ता है, ठीक है।
नाउ फेरी की तरफ से आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है? फेरी की तरफ से आपके लिए मैसेज है स्टार गेजिंग. व्हेन यू गेज एट द स्टार यू गिव योर सेल्फ वेरी फोकस. योर इंट्यूशन विल फ्लो more freely and reveal what you need to know about your situation. यानी आपको बोला जा रहा है कि आप अकेले अपने साथ थोड़ा सा समय बिताएं, स्टार्स को देखें, ठीक है, खुले आसमान के नीचे टेरेस पे जाके बैठें, बालकनी में बैठें, स्टार्स को गेज करें, यानी कि उनको अच्छे से देखें, खुश फील करें, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. ऐसा करने से आपके अंतर मन में जो नेगेटिव छुपे हुए भाव है वो निकलेंगे और कुछ बहुत पॉजिटिव गाइडेंस आप लोगों के लिए आपको मिलेगी. आपके अंतर मन से आएगी ये बात कि चलो ये करके देख लेते हैं यार, ठीक है. तो स्टार गेज करना शुरू करें. यहाँ से भी मैं चेक करना चाहती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है. पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ लीड्स टू गॉड, फॉलो द पाथ मोस्ट सूटेड टू यू. यानी कि जितने भी पाथ है ना परमात्मा के, वो सारे के सारे, आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, चाहे आप प्रेयर कर लो, चाहे कुछ भी आप कर लो, सब परमात्मा की तरफ ही जाते हैं. तो जो आपको सूट करे, आपको अच्छा महसूस हो, उसको करें और आगे बढ़ें. एंड फॉर्म ऑफ डिविनिटी का कार्ड है, यानी कि डिवाइन लिव्स इन एवरीवन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विद रेस्पेक्ट. अपने आसपास रहने वाले हर इंसान, हर जानवर और हर चीज़ को प्यार से ट्रीट करने की कोशिश करें, रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें अगर प्यार ना हो पाए तो, ठीक है. तो yes, now let's see what animal spirits wants to tell you. Pile number 2 people, animal spirits आपसे क्या कहना चाहती है? Let's see. एनिमल स्पिरिट आपको कहना चाहती है वॉच एंड वेट. अगर आपको इस रीडिंग को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि है सब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जवाब है कि रुकें, देखें, इंतज़ार करें. कुछ बहुत बड़ा रिवील डेफिनेटली होने वाला है, बिकॉज ये डिवाइन के प्लान्स हैं. टाइम टू लेट गो, और लेट गो कर दें सारी परेशानी, नेगेटिविटी और परिश्रम को, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 2 पीपल. ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी. लगी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली वेट फॉर ऑल द कमेंट्स. और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स. आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी. तो कंडीशंस में ना बंधे, अपने ऊपर फोकस करें, बिकॉज यू नीड टू इंस्पायर अदर्स इन योर लाइफ. दिस इज़ योर सोल पर्पस एंड द गॉड प्लान. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार.